नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसके नाम है सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। तो सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी के ऊपर कुछ गुड पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो गुड पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को देकर शुरू करता हूं। तो आप देख सकते हैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स में जो गुड पॉइंट्स है, कंपनी के ऊपर फाइनली जो इतने दिनों की इंतजार करने के बाद फाइनली जो टारगेट अचीव होने का मैं इंतजार कर रहा था, फाइनली वो टारगेट अचीव कर चुके हैं। क्योंकि जब शुरू हुआ था ध्यान से देखना, जब शुरू हुआ था तब कुछ इस तरीके से कप विद हैंडल पैटर्न्स बना। तो कप के बाद दो बार हैंडल पैटर्न बने और उसके बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ। और कंफर्मेशन होने के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश तो कर रहा है, तो कंपनी ऊपर जा नहीं पा रहा है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे बना है उस सिचुएशन के बेसिस में यहाँ पे जो कफ विथ हैंडल पैटर्न जो बना है, इस पैटर्न के बेसिस में कंपनी जब भी इस हाई लेवल को टच करेंगे, इस हाई लेवल को टच करेगा तब क्या बनेगा? टारगेट बनेगा। तो मुझे लगता है जो जो इंतजार में इतने दिनों में कर रहा था वो इंतजार का मुझे फल मिला। क्योंकि हमेशा मैं आपको बोलता हूँ मार्केट आपको आपके नॉलेज एंड पेशेंस का ही पैसा देते हैं। तो आपका अगर नॉलेज है तो उस कंपनी आपको आज नहीं तो कल आपको टारगेट देकर ही दम लेंगे। तो फाइनली यहाँ पे टारगेट को अचीव किया। अभी टारगेट अचीव तो हो चुके हैं, मैंने ट्रेड क्यों लिया था वो भी देख लेते हैं। कंपनी के ऊपर जब मैंने ट्रेड लिया था तब उस कंपनी के ऊपर मुझे यहाँ पे कंपनी के जो डेटा है वो मुझे देखने को मिला। जैसे पिछली बार का कंपनी का टोटल जो ट्रेड एक्चुअली मिला, तो टाइम पीरियड कौन सा था? जब ट्रेड मिला था तब जनवरी 2024 का था, मतलब दिसंबर का रिजल्ट मुझे देखना पड़ेगा। तो दिसंबर का जो रिजल्ट था वो पिछले सालों में था जो 1460 के आसपास, इस बार 1560 के आसपास। मतलब सेल्स अच्छा खासा देखने को मिले। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी नेट प्रॉफिट 78 से लेकर 200 करोड़ तक देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हुआ था। और यही प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होने के कारण कंपनी के ऊपर में पॉजिटिव थिंकिंग के बेसिस में टेल लिया। सिर्फ यही कारण नहीं है, और भी दूसरा कारण ये भी है। अगर मैं कंपनी के कैश फ्लो को देखूँ और यहाँ पे कंपनी के अगर कर्जे को देखूँ, तो आप देखेंगे तो सुजलोन के जो कर्जा है प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स, वो कंपनी इस बार 3000 करोड़ के आसपास कर्जा लिया। और लोगों का मन मन में यही डाउट है कि फिर से कंपनी कर्जा लेना स्टार्ट कर दिए। पहले तो कंपनी के पास कर्जा था, उसको धीरे धीरे करके मिटा भी दिया। तो फिर से कंपनी कर्जा ले रहा है, क्या अब उसको मिटा पाएंगे? बिल्कुल मिटा पाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट कंपनी मिटा भी चुके हैं। अगर ध्यान से यहाँ पे नोटिस करेंगे तो टोटल जो कर्जा लिया 3000 करोड़ के आसपास। और कंपनी रीपेमेंट कितना किया? 4300, उसके बाद 1800। मतलब पहले जो पेमेंट ड्यू था वो पेमेंट को भी क्लियर किया, सॉरी जो कर्जा था उसको भी क्लियर किया। अभी न्यू कर्जे का जो अमाउंट है उसका भी क्लियर कर चुके हैं। मतलब ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस शीट में जो डेटा देखने को मिला है सिर्फ 150 करोड़ के आसपास कंपनी के डेप्थ है। इस तरीके से डेप्थ को डेप्थ फ्री कहा जाता है, डेप्थ फ्री आप मान के चलिए। और बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर जिस तरीके से मैंने टेल लिया, वो अगर फ्रेश कोई फिर से एंट्री मिले तो जरूर मैं टेल लेने वाला हूँ। क्योंकि अभी फिलहाल के लिए जो कंपनी की हालत है वो हालत में कंपनी के ऊपर एक बड़ा सा ट्रेड एंट्री बन सकता है। क्योंकि जो ट्रेड एंट्री बनने जा रहा है कंपनी 56 के आसपास एक लेवल है, एक स्ट्रांगली यहाँ पे रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का कोशिश करेंगे तो एक एंट्री लेवल फिर से बन सकता है। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो देखिए उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जो फाइनेंस इंडस्ट्रीज में एक छोटा कंपनी होने के नाते भी कंपनी अलग लेवल में मैनेजमेंट को मेंटेन करता है, अलग लेवल में काम कर रहा है। जैसे कंपनी के जो मतलब आर ओ सी एंड आर है वो देखेंगे तो कंपनी के वैल्यूएशन एकदम मतलब सस्ते में है। उसके साथ साथ कंपनी के आर ओ सी आर ई बेस्ट है। क्योंकि आर ओ सी आर ई बेस्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी फाइनेंस कंपनी के ऊपर, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर आपको आर ओ सी नहीं देखना है, आपको देखना ये है कि आर ओ ई कितना है, 32% के आसपास। और कंपनी की इंडस्ट्रीज पी कितना है? 23 के आसपास। मतलब कंपनी के वैल्यूएशन बहुत सस्ता है। उसके हिसाब से कंपनी के जो करंट पी रेशियो है और कंपनी की जो बुक वैल्यू है ऑलमोस्ट 50% भी मतलब 50% भी नहीं है। तो कंपनी के बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी का करंट प्राइस भी सस्ते में देखने को मिला। तो जब इतने सारे पॉइंट्स अच्छा है तो कंपनी क्या रुके रहेंगे? बिल्कुल नहीं। तीसरी बात, कंपनी के पास देखिए कर्जा भी है, इनकम भी अच्छा हो रहा है।
कितना इनकम किया चलो वो भी दिखा देता हूँ। कंपनी के ऊपर सेल्स देखिए 1145 करोड़ के आसपास था, इस बार 1575 करोड़ के 76 करोड़ के आसपास देखने को मिला। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 298 करोड़ से 281 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है, जो ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है, उस ग्रोथ के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने का दम रखेंगे। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, वहाँ पे एफ एस डी एस एंड पब्लिक के हिसाब से बात करूँ तो एफ एस के पास 35% और डी एस के पास 7.5% एंड पब्लिक के पास 57% के आसपास होल्डिंग आपको देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी को आगे बढ़ने में दम मिलने वाला है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स में बात करूँ तो नेक्स्ट कंपनी का नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। सॉरी, इस कंपनी के तो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर तो मैं चार्ट पैटर्न दिखाना ही भूल गया कि मुझे चार्ट पैटर्न इसलिए दिखाना है क्योंकि जब मैंने ट्रेड लिया था, बहुत पुराना एक ट्रेड है, जब से कंपनी स्टार्टिंग हुआ, मतलब जब से कंपनी लिस्टिंग हुआ उसके बाद जब हाई किया था तो उसका रेंज था करीबन 540 रुपीज़ के आसपास। उसी रेंज के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक बिग पैटर्न्स बना जो काफी हंड्रेड पैटर्न्स यहाँ पे कंप्लीट हुआ था। तो काफी हंड्रेड पैटर्न्स बनने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और मैंने बताया कि इस जगह पे मेरा एंटी है। तो एंटी लेने के बाद देखिए कंपनी क्या कर रहा है, अभी धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। क्यों, मुझे लगता है ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स कौन सा है, ये लेवल्स जो है निकल कर आ रहे हैं करीबन 600 रुपीज़ के आसपास। 600 रुपीज़ से लेकर 610 रुपीज़ के आसपास ये जो रेंज है, इसी रेंज को अगर ब्रेकआउट करे, इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा धमाका देखने को मिल सकता है, जो धमाका फुलफिल होने का चांसेस है करीबन 1000 के आसपास। तो देखिए, मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि जब भी कंपनी इतने बड़े दिनों तक एक यू टर्न लेकर, मान के चलिए यहाँ पे यू टर्न लिया और उसके बाद बहुत दिनों तक, कुछ दिनों में यहाँ पे होल्ड किया, इसका मतलब बायर एक्टिव है, उसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं, इसलिए वो ऊपर जाने के लिए कोशिश भी करेंगे। तो बाकी आपने क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। बेसिकली एक छोटा सा बैंक है, छोटा सा एक प्राइवेट बैंक है, फिर भी इस कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है। जैसे कंपनी के देखिए आरओसी और आरओई में, दोनों में अंतर देखा जाए तो दोनों में बेस्ट परफॉर्मेंस आपको आरओई दिखने को मिलेगा। मैं आपको पिछले वीडियो में, पिछले डेटा में ही बताया था कि फाइनेंस और बैंक्स के ऊपर आपको हमेशा हमेशा के लिए आपको आरओई देखना है, रिटर्न ऑफ इक्विटी देखना है, जहाँ पे आपको क्लियर कट एक विजन मिल जाएगा कि हाँ एक्चुअली कंपनी किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बाकी इस कंपनी के जो पी रेशियो है वो 13 के आसपास है और कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी जो है वो 7 के आसपास है। तो इनकम जो है एनुअली वो करीबन 1200 के आसपास देखने को मिला, करीब 1200 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब कंपनी हर दिशा में एक पॉजिटिव एक थिंकिंग लेकर चल रहा है और कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू एंड बुक कंपनी के करंट प्राइस दोनों ही 50% का मतलब डिफरेंस है, मतलब प्राइस टू बुक वैल्यू डबल है और बुक टू बुक वैल्यू 20 के आसपास है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो सिचुएशन बना है, आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो उसके साथ साथ कंपनी का अगर क्वार्टर रिजल्ट दिखा दूँ तो जो 1100 करोड़ का सेल्स हुआ था, रेवेन्यू हुआ था, वो 1500 करोड़ तक हो चुके हैं। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे जिसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 310 करोड़ से 330 करोड़ बना। मतलब कंपनी जो पहले लॉस मेकिंग कंपनी था वो धीरे धीरे करके प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ और एक अच्छा खासा हाई ग्रोथेबल सिचुएशन में आगे बढ़ने का दम यहाँ पे देखने को मिला। अभी देखिए अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे का देखा जाए तो थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा नहीं बहुत कम है। मगर एक पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा कंपनी के एनपीए, जो एक टाइम 2.93% के आसपास हुआ करता था। मतलब एक टाइम कंपनी के एनपीए ऑलमोस्ट 3% के आसपास हुआ करता था, वो एनपीए आज घटकर ऑब्वियसली एकदम ना के बराबर आ चुके हैं। मतलब बैंकिंग सेक्टर में जब भी एनपीए को आप देखेंगे तो एनपीए को आपको इस तरीके से स्टडी करना है क्योंकि एनपीए अगर कम है तो कंपनी के ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाएगा। ये इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बहुत बार आपको समझा चुका हूँ। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर है, अभी देखिए इंस्टीट्यूशन ने तो सारे हाथ पार कर दिए क्योंकि प्रोमोटर ने जो माल बेचा 73% पूरा का पूरा जब माल बेचा, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो पब्लिक ने उठाया। ऑब्वियसली पब्लिक पब्लिक ही उठाएगा क्योंकि 20% से 60% है, मतलब अराउंड 45% के आसपास होल्डिंग को एडिंग किया पब्लिक ने। और देखा जाए तो डीएस के पास जो होल्डिंग्स है वो कितना है, वो करीबन 7% के आसपास, जो पहले 2% के आसपास था। मगर उससे अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया एफएस ने,
3.5% होल्डिंग को 26%, 27% तक लेके गया। मतलब बेस्ट तरीके से एक नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस बेसिस में कंपनी का आगे बढ़ने का दम रखता है। तो बाकी इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो एक लंबा सा जर्नी के हिसाब से एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। जो पहले पैटर्न था उसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, आपको समझने में देखने में आसानी होगा, क्योंकि मैं पहले पैटर्न्स के ऊपर तो मुझे टारगेट मिल चुके हैं। तो नेक्स्ट पैटर्न जो बनने जा रहा है उसके हिसाब से बात करूँ तो देखिए यहाँ पे मैं पहले सारे डेटा डिलीट कर रहा हूँ, तो आपको एक क्लियर कट विजन मिल जाएगा। देखिए कब तो बना और मुझे एक हैंडल पैटर्न चाहिए, मगर हैंडल पैटर्न अभी तक बना नहीं। जब बनेगा तो मैं जरूर यहाँ पे टेल लेने वाला हूँ। तो क्वेश्चन एक बहुत सारे दोस्तों ने मुझे किया कि सर कंपनी के ऊपर यहाँ कंटिन्यूसली करेक्शन क्यों हो रहा है, लगातार गिरते क्यों चले जा रहे हैं, ऐसे काफी थाने पैटर्न्स को कंप्लीट नहीं क्यों किया। क्योंकि एक रीजन भी है, क्योंकि इंडिया उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो फॉल आफ्टर, यहाँ पे देख सकते हैं टर्मिनिंग लोन्स ग्रोथ आउटलुक, मतलब जो लोन का जो ग्रोथ है वो कम हो चुके हैं। और लोन ग्रोथ कम होना मतलब कंपनी के लिए खतरा भी बनेगा, क्योंकि अगर आप लोन ही कम दे रहा है तो आपको इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा और आपका प्रॉफिट कहाँ से होंगे। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करें उसका नाम है टाटा इलेक्सी लिमिटेड। तो टाटा इलेक्सी के ऊपर एक गुड अपडेट है, 1:1 रेशियो का फिर से एक बार कंपनी बोनस अनाउंसमेंट करने जा रहा है। तो बोनस जब मिलेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। ये टोटली वीडियो एजुकेशन पर्पस में था। अगर आपको किसी भी वीडियोस में कोई भी डीपली जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट्स करिए, मैं उसके ऊपर डीपली डिटेल्स में वीडियो बनाकर शेयर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।